हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। आप कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम हेमेटोलॉजी के टेस्ट सीरीज़ में हैं, रूटीन हेमेटोलॉजी टेस्ट कर रहे हैं और उसमें बारी बारी से मैं अलग अलग टेस्टों के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। आज हम हैं पीसीबी के ऊपर पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसका एक वीडियो पहले आ चुका है। क्योंकि पीसीबी में मैंने बताया था आपको दो मेथड होते हैं, एक तो मैक्रो मेथड, दूसरा माइक्रो मेथड। दो डिफरेंट मेथड है, प्रोसीजर दोनों का अलग अलग है और दोनों के कुछ अपनी अपनी खासियत हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कौन सा मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है मैं ये भी बताऊँगा, वीडियो में बने रहें। कब करते हैं हम लोग माइक्रो मेथड का यूज़ कब करते हैं? तो इन द केस ऑफ डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, माइक्रो मेथड इज़ यूज्ड। द मेथड इज़ आइडियल फॉर स्किन पंचर। जब कभी बार होता है हमारे पास कि बहुत हमारे पास स्पेसिमेन कम है या फिर हम जितना हमें ब्लड चाहिए पीसीबी के लिए हम उतना नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। कई बार बच्चों में के लिए या फिर कई बार बर्न की स्थिति जब होती है तो ये मेथड का यूज़ किया जाता है। और आइडियल होता है स्किन पंचर के लिए, क्योंकि हम स्किन पंचर से ही इसमें डायरेक्टली इसके कैपिलरी ट्यूब में ब्लड ले सकते हैं। आगे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कौन से स्पेसिमेन ले सकते हैं? ईडीटीए ले सकते हैं, ऑक्सिलेट ले सकते हैं और या फिर डायरेक्टली हम कैपिलरी होल ब्लड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक स्टार मार्क मैंने बनाया है। इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन पीसीबी विद इन 6 आवर आफ्टर द ब्लड कलेक्शन। इसे ना हमें 6 आवर से पहले ही 2-3 घंटों में ही हमें कर लेना चाहिए कलेक्शन से। कलेक्शन के मतलब आप जब आपने कलेक्शन लिया उससे 3-4-5 घंटे हार्डली कीजिए, उसके अंतर्गत आप टेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज इन ए स्केल्ड कैपिलरी ट्यूब एंड पीसीबी इज डिटरमाइंड बाय ए स्पेशल हेमेटोक्रिट रीडर। जनरली इसमें प्रिंसिपल जो है ना, हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक इसके स्पेशल ट्यूब आता है उसमें, कैपिलरी ट्यूब जिसे कहते हैं, और हमें रिजल्ट जानने के लिए एक स्पेशल हेमेटोक्रिट का रीडर आता है, एक हम कहेंगे कि पैरामीटर होता है, जिसमें हम लोग उसे डालकर चेक करते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल है। आगे रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चाहिए होगा? सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज जो चाहिए होगा ना, वो एक तरह का स्पेशल सेंट्रीफ्यूज है, मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट है हेमेटोक्रिट रीडर, जो कि आपको कंपनी के द्वारा ही दिया जाएगा, आप बनाते नहीं हैं इसे, कंपनी के द्वारा मिलते हैं मार्केट में, आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी हेमेटोक्रिट ट्यूब। हमें कैपिलरी हेमेटोक्रिट ट्यूब ले लेना है, बहुत ही पतला 1 mm जिसका डायमीटर होता है और 75 mm जिसका लेंथ होता है। तो ये याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। और हमें ना सॉफ्ट वैक्स या फिर मॉडलिंग क्ले जो आता है जिसे बच्चे खेलते हैं, हमें उसका भी यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ट्यूब का मतलब जो होता है ना, तो इसमें सिरा इसका खुला हुआ होता है, तो उसके लिए हमें सील करना पड़ता है, तो हमें वैक्स की ज़रूरत या फिर क्ले की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोसीजर बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ मैं पहले आप ब्लड ले लीजिए, और ब्लड जैसे ही लिया आपने कैपिलरी ट्यूब में, आप तो डायरेक्ट स्किन पंचर से भी ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैपिलरी ट्यूब फिल्ड विद ब्लड, बोथ एंड आर प्लग्ड। आपको दोनों एंड को ना प्लग्ड कर देना है, मतलब कि दोनों एंड को आपको क्ले की सहायता से, मैंने जो रिक्वायरमेंट बताया उसे बंद कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज्ड इज स्पेशल माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज होगा, जो मैंने बताया, हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा स्पेशल माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज में 15,000 RPM पे 5 मिनट के लिए। द पीसीबी इज रीड यूजिंग ए स्पेशल स्केल, जो हमें स्पेशल स्केल में आगे फोटो दिखाऊंगा, वो स्पेशल स्केल का, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिंग ले लेना पड़ेगा। कई बार हम सॉफ्ट वैक्स लगाते हैं ना, तो सॉफ्ट वैक्स लगाने के बाद हमें थोड़ा सा हीट भी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम हीट भी कर सकते हैं इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ कि जब आप आफ्टर सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना, तो आपको कैपिलरी में 3 लेयर दिखाई देंगे। तो वो 3 लेयर क्या क्या है? पहला तो एक प्लाज्मा का लेयर आपको दिख जाएगा, जिसे पी से डिनोट कर लीजिए। WBC दिखेंगे आपको, वाइट ब्लड सेल दिख जाएंगे, और RBC दिख जाएंगे, रेड ब्लड सेल आपको दिख जाएंगे। तो ये दिखेंगे आपको, और फिर आपको इसके बाद क्या करना है, स्केल में देखना है। देखिए इसी तरह का आपको स्केल मिलता है, और इसमें आपको वो प्लाज्मा तक का रीडिंग नहीं लेना है, आपको RBC पैक्ड कहाँ तक हुआ है उसका रीडिंग लेना है। तो इसमें एक तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा कम है, और नेक्स्ट इसमें जो हम क्या करते हैं,
तो कम ब्लड की सहायता से हो जाता है। लेकिन काफ़ी के सोर्स ऑफ एरर्स भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि आप हीमोलाइज्ड जो स्पेसिमेन होता है ना, वो फॉल्स मतलब आपको वैल्यू भी कई बार दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनका ड्रॉबैक है, और स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूज चाहिए जो कि हर आम लैब पे उपस्थित नहीं होता है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की। नॉर्मल वैल्यू मैन में जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। आप जैसे कि रीडिंग के मीटर में देखेंगे ना, तो कई बार आपको पॉइंट में रीडिंग दिया रहेगा, जैसे कि पॉइंट, फिर 0.1, फिर 0.2। तो पॉइंट को क्या करना है ना आपको, जैसे 0.4 है तो उसे 40% मान लेना है, 0.3 है तो उसे 30% मान लेना है, ऐसे करके भी आप रीडिंग देख सकते हैं। मैन में इसका नॉर्मल रेंज 40 से 50% है। आपको जर्नली मैन में 40 से 50 मतलब 0.40 से आपको 0.50 आप रीडिंग में देखेंगे, तो आप इसे समझ लीजिएगा। आपको फिर वुमेन में आपको 37 से 43% मतलब 0.37 से आपको 0.43 तक देखने को मिलेगा। फिर अगर न्यूबॉर्न की बात करेंगे तो 50 से 58% तक, 50 to 58% तक आपको देखने को मिलेगा, मतलब 0.50 से 0.58 ये आपको देखने को मिलेगा। फिर कई बार चिल्ड्रन में भी 38 से 44 तक दिखने को मिलेगा, या फिर इन्फेंट्स हैं 3 मंथ के हैं तो उसमें भी आपको 0.35 से 0.40 मतलब कि 35 से 40% तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा पीसीबी कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबे आपको डिफिनीसन प्रिंसिपल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आप जर्नली कॉन्सेप्ट समझे, रटने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये समझने की चीज़ें हैं कि कैसे हम, क्योंकि सारा हमारे हाथ का काम है और इसे हम देखकर जितना कर पाएंगे वो अच्छा होगा। तो इसमें आप जर्नली चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, नॉर्मल रेंज याद रखिए, प्रिंसिपल याद रखिए, बाकी बात सब ऐसे निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो समझ में आ रहा है नहीं, नीचे कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, आप देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू PH पाथो हब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ अच्छा, और एक बात, इतना सुन लिया है तो और सुन लीजिए, नीचे नंबर है, ईमेल ID है, कांटेक्ट करें फॉर नोट्स या फिर पर्सनल क्लासेस के लिए।